नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं वॉर 2 की पूरी कहानी। तो आखिर क्या है इस फिल्म की स्टोरी, चलिए शुरू से जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जापान से। यहाँ हम एक बड़े माफिया डॉन को देखते हैं। उसे खत्म करने के लिए पहुंचता है कबीर। कबीर न सिर्फ उसके गुर्गों को मार गिराता है, बल्कि उस डॉन को भी खत्म कर देता है जो भागने की कोशिश कर रहा था। यहां हमें साफ हो जाता है कि कबीर अब रॉ एजेंट वाला काम छोड़ चुका है। अब वो सिर्फ पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। भुगतान लेने पहुंचता है तो वहां की एक लेडी कबीर को बताती है कि एक बड़ी पार्टी चाहती है कि कबीर अब सिर्फ उनके लिए काम करे, लेकिन कबीर ये ऑफर ठुकरा देता है। तभी वो लेडी कबीर को बेहोश करके उस पार्टी के पास भेज देती है। दूसरी ओर इंडिया में काव्या को एक अवार्ड मिल रहा होता है। वजह थी कि उसने पहले बहादुरी दिखाकर कुछ सोल्जर्स की जान बचाई थी। काव्या बेहद खुश है और उसके साथ उसके पिता कर्नल रुद्र भी मौजूद है। दोनों एक पार्टी अटेंड करते हैं। तभी कर्नल रुद्र को फोन आता है और वो बाहर चले जाते हैं। इधर कबीर होश में आता है और देखता है कि उसके सामने कई स्क्रीन लगी है। वहां लोग उससे कहते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कली अब चाहता है कि कबीर उन्हीं के लिए काम करे। दरअसल कबीर को अब तक जितने भी काम मिले थे उनमें से ज्यादातर कली ग्रुप की ओर से थे और कबीर ने हर काम बखूबी किया था। इसी वजह से उसे चुना गया। कबीर साफ कहता है कि अगर पैसे मिलेंगे तो वो कोई भी काम करेगा। लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पहले उसे एक टेस्ट देना होगा। कबीर मान जाता है। टेस्ट ये था कि उसे पीछे खड़े शख्स को मारना होगा। पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल रुद्र थे, जो उसके लिए पिता जैसे थे। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। दरअसल कबीर आर एजेंट था। कर्नल रुद्र ने ही उसे मिशन दिया था कि वह कली नाम के इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में घुसपैठ करे। शक था कि इसमें भारत से भी कोई मदद कर रहा है और ये ग्रुप धीरे धीरे अलग अलग देशों पर कंट्रोल जमाना चाहता है। इसीलिए कबीर को रॉ छोड़ने का नाटक करना पड़ा ताकि कली खुद उसे अपने पास बुलाए। और अब वही हुआ था। लेकिन कली में शामिल होने की शर्त थी कर्नल रुद्र की हत्या। कबीर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन कर्नल खुद कहते हैं, अगर तुम मेरा बलिदान दोगे तो ही इस संगठन का भरोसा जीत पाओगे और फिर इसे खत्म कर पाओगे। कबीर मजबूर होकर कर्नल को मार देता है। यह वीडियो रॉ के पास पहुंचता है और वहीं से काव्या भी देख लेती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कबीर ने उसके पिता की हत्या कर दी। इसके बाद कर्नल रुद्र का अंतिम संस्कार होता है और उनकी जगह विक्रांत कौर को अपॉइंट किया जाता है। अब काव्या अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रॉ ज्वाइन करना चाहती है। वहीं एक मंत्री विक्रांत से कहता है कि कबीर को पकड़ना आसान नहीं होगा। उसके बराबर का एक और ऑफिसर चाहिए और वह था विक्रम। विक्रम एक होशियार और निडर एजेंट था जिसने कई मिशन अकेले पूरे किए थे। काव्या और विक्रम मिलकर कबीर तक पहुंचने की कोशिश शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कबीर की मदद पहले नैनाल नाम का शख्स करता था, जिसकी अब मौत हो चुकी है। लेकिन उसकी बेटी रूई को कबीर अपनी बेटी मानता है और उससे मिलने जरूर आएगा। यही होता है। कबीर रूई से मिलने आता है और रॉ उसके पीछे पड़ जाती है। काव्या और कबीर की टक्कर होती है, मगर कबीर रूई को लेकर बच निकलता है। विक्रम उसका पीछा करता है और दोनों की भिड़ंत ट्रेन पर होती है। लेकिन जब ट्रेन हादसे की कगार पर होती है, विक्रम फाइट रोककर ट्रेन को बचा लेता है। कबीर रूई को लेकर भाग निकलता है और उसे खालिद की मां के पास छोड़ देता है। फिर कली का मिशन आता है, एक मंत्री का किडनैप। कबीर यह मिशन मान लेता है, लेकिन गुपचुप तरीके से विक्रम को मैसेज कर देता है। दोनों मिलते हैं और कबीर उसे सच्चाई बता देता है कि वह असल में मिशन पर है। कर्नल को मारना मजबूरी थी। विक्रम सुनकर हैरान होता है। लेकिन अगला दिन मंत्री पर अटैक का होता है। हम देखते हैं कि कबीर और विक्रम मिलकर सीएम को बचाते हैं। लेकिन तभी असली सच सामने आता है। विक्रम खुद कली का हिस्सा है। वह सीएम और फैमिली पर हमला कर देता है। कबीर सदमे में रह जाता है। यही कबीर को पता चलता है कि विक्रम वही है, उसका बचपन का दोस्त रघु। दोनों की दोस्ती और बिछड़ने की कहानी भी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। कैसे वो चोरी करके जी रहे थे, फिर कर्नल रुद्र ने उन्हें रास्ता दिखाया। कबीर रॉ एजेंट बना, लेकिन विक्रम गलत राह पर चला गया। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। विक्रम और कबीर आमने सामने है। दोनों की कई बार खतरनाक फाइट होती है, मगर दिल से दोनों अभी भी दोस्त हैं। काव्या धीरे धीरे समझने लगती है कि कबीर बुरा नहीं है,
उसे जब पता चलता है कि कबीर अब भी उससे प्यार करता है, वह यकीन करती है कि उसके पापा की हत्या मजबूरी थी। आखिर में विक्रांत, काव्या और कबीर मिलकर पीएम पर होने वाले हमले को नाकाम कर देते हैं। विक्रम बुरी तरह घायल होता है। कबीर उसे मारने का मौका होते हुए भी जिंदा छोड़ देता है। कुछ महीने बाद विक्रम भी बदल जाता है और कबीर के साथ मिलकर कली के दुश्मनों को खत्म करने लगता है। कबीर और काव्या भी फिर से अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं और इसी के साथ वॉर 2 की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक